सभी को जय जिनेन्द्र। जैसे सोनू जी की आज्ञा हुई है उस हिसाब से मैं आज क्लास लेने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। अब कल तक हमारे 28 सूत्र हो चुके थे दूसरे अध्याय के। आज हमें 29वें सूत्र से शुरू करना है। 29वां सूत्र पहले उच्चारण करेंगे। एक समयः विग्रह। सब लोग बोलेंगे एक समय विग्रह। एक समय विग्रह। अब इसका सूत्र उच्चारण करते समय इसका अलग अलग हम संधि विग्रह करते हैं। एक समय और अविग्रह, मतलब अविग्रह गति जो है होती है वो एक समय की होती है। इसका अर्थ क्या हुआ सूत्र का? मोड़ रहित गति एक समय वाली होती है। एक समय विग्रह, विग्रह मतलब मोड़ रहित वाली जो गति है वो, और एक समय, वो एक समय की होती है। एक समय वाली गति को, गति का नाम इशु गति भी है, इसको इशु गति भी कहते हैं। तब इशु का मतलब क्या हुआ? इशु का मतलब हो गया बो, एरो, एरो बाण। इस प्रकार इशु अर्थात बाण की गति, बाण कैसे, जहां तक उसको छेद करना है, जहां भेद करना है वहां तक बाण सीधे एक लाइन में ही जाता है, बीच में आड़ा टेढ़ा नहीं होता है। तो वैसे ही जीव विग्रह गति में जब उसको सीधे जाना है, एक डायरेक्शन में जाना है, तो वो अपने लक्ष्य तक एक लाइन में जाएगा, बिना मोड़े हुए, बिना मोड़ लेते हुए जाएगा। इसके लिए उसको इशु गति भी कहते हैं। इशु आने बाण, बाण की तरह जो जिसकी गति होती है वो इशु गति कही जाती है। अपने लक्ष्य तक वो सरल सीधे लाइन में जाता है, इसके लिए उसको विग्रह गति, अविग्रह गति कहते हैं। तो एक समय की अविग्रह गति होती है। अब इसमें अलग अलग प्रश्न हमें आते हैं कि जैसे अविग्रह गति कितने समय की होती है? तो अविग्रह गति एक समय वाली होती है। अब अविग्रह का अर्थ क्या है? तो अविग्रह मतलब सरल रेखा। एक समय की गति का नाम हमने बता दिया पहले कि इसको इशु गति कहते हैं। अब इशु गति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाण की तरह सीधी गति है। अब विग्रह गति के कितने भेद है ये कल हमने देख लिया था। विग्रह गति के हमने भेद देख लेते, पानी मुक्ता गति, लाड़गलिका गति तथा गोमूत्रिका गति। ये सब कल सोनू दीदी ने हमको समझा दिया था कि गति किस किस प्रकार की होती है। गोमूत्रिका गति किसको कहते हैं, लाड़गलिका गति किसको कहते हैं, ये सब हमको कल सोनू दीदी ने समझा दिया था। इसके लिए उसका आगे विशेष हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर एक जिज्ञासा आती है कि यदि पुराना शरीर छूट गया, कर्म सहित जीव दूसरी गति की ओर गमन कर गया, लेकिन नए शरीर की रचना के योग्य पुद्गल परमाणु को कब तक ग्रहण नहीं करता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्र आया है। मतलब हम एक शरीर त्याग दिए और दूसरे शरीर को ग्रहण करना है, उसके बीच में कितना समय रहता है? उसके बीच में वो जीव, वो आत्मा कब तक पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करता है? ये अभी अगले सूत्र में हमको बता दिया है। एकम द्रौ त्विन वानाहरकः, एकम द्वौ त्रिन वानाहरकः। बोलेंगे सब लोग। एकम द्वौ तीन वानाहरकः, एकम द्वौ त्रिन वानाहरकः। मतलब एक, दो और तीन, ये अनाहर इस पीरियड में, एक इस समय में वो जीव अनाहरक होता है। मतलब इस पीरियड में वो जीव किसी कर्म को, किसी पुद्गल द्रव्य को वो ग्रहण नहीं करता है। विग्रह गति में अर्थात नए शरीर को धारण करने के पहले जीव एक समय, दो समय अथवा तीन समय तक अनाहरक होता है। चौथे समय में वो आहारक बन ही जाता है। मैक्सिमम 3 समय तक वो अनाहरक रह सकता है। जब तक जीव नए शरीर, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, ये 3 शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं करता है, तब तक अनाहारक कहलाता है। अब अनाहारक का मतलब, आहार का मतलब यहाँ हम जो खाते हैं वो आहार नहीं है। हम जो भी
एक्सेप्ट करते हैं, हमारी शरीर जो एक्सेप्ट करता है, हमारा आत्मा जो एक्सेप्ट करता है पुद्गल, उसको आहार कहा गया है। तो यहाँ पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना ही आहार है। तो कितने समय तक ये शरीर अनाहारक रहता है, ये इस सूत्र में बताया है कि एक समय, 2 समय या 3 समय तक जीव औदारिक, वैक्रिक और आहारिक शरीर ग्रहण करने के पहले और पर्याप्तियों पूर्ण करने के पहले इतने समय तक वो अनाहारक रह सकता है। अब इसका विशेषार्थ, एक मोड़े वाला 2 समय लेता है, मतलब वह एक पहले समय में अनाहारक रहता है लेकिन दूसरे समय में आहारक हो जाता है। जैसे कोई जीव 2 मोड़े यदि ले रहा है, एक मोड़े वाला नहीं है, 2 मोड़े ले रहा है, तो पहले मोड़े में वो अनाहारक रहेगा और दूसरे मोड़े में अपना शरीर ग्रहण करने के लिए वो आहारक बन जाएगा। वहां पुद्गल कर्म परमाणुओं को वो ग्रहण करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जो 2 मोड़े वाला जीव जो है, 2 मोड़े में जिसका जन्म हो जाता है, वो 1 मोड़े तक अनाहारक रहता है। 2 मोड़े वाला 3 समय लेता है, जो मतलब एक मोड़े वाला का हो गया कि एक मोड़े वाला एक समय अनाहारक रहेगा, दूसरे समय में आहार ग्रहण कर लेगा, शरीर ग्रहण कर लेगा। 2 मोड़े वाला 3 समय लेता है, मतलब 2 मोड़े वाला पहले 2, जब तक उसका टर्न आ रहा है और वो उपाद स्थल पर जब तक नहीं पहुंचता है तब तक वो आहारक नहीं बनता है। जैसे ही 2 मोड़े ले लिए उसने, वो अपने उपपाद स्थान तक पहुंच गया तो वहां वो आहार लेना चालू कर देगा। 2 मोड़े वाला 3 समय लेता है, अतः वो पहले 2 समय में अनाहारक रहता है लेकिन तीसरे समय में आहारक हो जाता है। वैसे ही 3 मोड़े वाला 4 समय लेता है, अतः वो पहले 3 समय में अनाहारक रहता है लेकिन चौथे समय में आहारक हो जाता है। इस प्रकार विग्रह गति को प्राप्त जीव 1 समय, 2 समय, 3 समय तथा अनाहारक होते हैं, आहारक नहीं होते। इसकी सिद्धि के लिए यह सूत्र बनाया है। सूत्र में वा पद व्यवस्थावाची है, जिसका अभिप्राय है कि 1, 2, 3 समय वाले अनाहारक जीव अपने अपने समयों में अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि एक जीव एक बार में ही अपने मोड़ों के अनुसार अनाहारक रहेगा। इससे जीव के 4 मोड़े का भी निषेध हो जाता है, मतलब जीव 4 मोड़े कभी नहीं लेगा, चौथे समय में तो वो आहारक बन ही जाता है, 3 मोड़े ही ले सकता है। त्रस जीवों का जन्म 2 मोड़े 3 समय से अधिक में नहीं होता, अर्थात त्रस जीवों के 3 मोड़े 4 समय कभी नहीं होते हैं। ये धौला में बताया गया है। जो जीव पुराने शरीर को छोड़कर विग्रह अविग्रह गति से गमन करके नए शरीर धारण करने के लिए आता है, तब उसका कर्मानुसार जन्म कितने प्रकार का होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आया है। अब इस सूत्र में इस सूत्र में हमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, या इसके तो यहाँ ये बताया गया है कि विग्रह गति जीव कितने समय तक अनाहारक रहता है? जीव 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है। दूसरा प्रश्न, आहारक और अनाहारक किसे कहते हैं? औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर के 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का के लिए ग्रहण करते हैं वो कि औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर बनाने के लिए। ये शरीर जो है इसी में अपने को पुद्गल परमाणु हम ग्रहण करके ये शरीर हमारे बन जाते हैं, तो उस और पर्याप्तियां पूर्ण होती है। इसके लिए हमको पुद्गल परमाणु का ग्रहण करना पड़ता है। इसके विपरीत ग्रहण नहीं करने का नाम अनाहारक है। अब ये 6 पर्याप्तियां आई ऊपर। अब ये 6 पर्याप्तियां क्या है, कौन कौन सी है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ऐसी 6 पर्याप्तियां है। ये पर्याप्ति हमें क्रम क्रम से ही प्राप्त होती है। जो पंचेंद्रिय, सज्ञी पंचेंद्रिय, उनको ही मन पर्याप्ति होगी। जो चतुरिंद्रिय है उनको ही भाषा पर्याप्ति होगी। श्वासोश्वास तो सभी को, 4 पर्याप्ति तो सभी को मिलेगी। जैसे आहार, शरीर, 2 शरीर तो 2 पर्याप्तियां मिनिमम रहेगी। उसके बाद में जिसको इंद्रिय आएगा वो इंद्रिय पर्याप्ति को प्राप्त करेगा। श्वासोश्वास, भाषा और ऐसी 6 पर्याप्तियों का वर्णन में आया है। अब जीव पाणी मुक्ता गति में कितने समय तक अनाहारक होता है? अब जीव
पानी मुक्ता गति मतलब ये एक मोड़े की गति हो गई, तो एक मोड़े की गति में एक समय तक वो अनारक रहेगा, दूसरे समय में वो आहारक बन जाएगा। लाड़ गली का गति में कितने समय तक अनारक रहता है? अब ये जो लाड़ गली का गति है ये 2 मोड़े की है, तो 2 समय तक वो अनारक रहेगा, तीसरे समय में आहारक बन जाएगा। गोमित्र का गति कितने समय तक अनारक होती है? ये 3 समय तक अनारक रहती है। जीव विग्रह गति में आहारक कब होता है? जीव क्रम से 1, 2, 3 मोड़े वाली विग्रह गति में 2-3 समय तक अनारक रहता है और चौथे समय में नियम से आहारक हो जाता है। इस तरह इस सूत्र का हमने विवेचन देख लिया। अब अगला सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये सूत्र काय के लिए बना है? क्यों शंका ही है कि ये जब हम पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर जब धारण करते हैं तो वो किस तरह जन्म होते हैं, किस प्रकार से हमारा जन्म होता है, किस क्रमानुसार जन्म कितने प्रकार का होता है, ये अगले सूत्र में बताया। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, बोलिए सम्मूर्छन गर्भोपपादा सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। तो जन्म कितने प्रकार का होता है ये इसमें बता दिया है। जन्म कितने प्रकार का होता है ये इस सूत्र में आया है। अब कितने प्रकार का होता है? एक तो सम्मूर्छन जन्म होता है, दूसरा गर्भ जन्म होता है और तीसरा उपपाद जन्म होता है। ये जन्म के 3 भेद है। अब सम्मूर्छन, अब संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के जन्म 3 प्रकार के ही हो सकते हैं, अतः जन्म के भेद 4 गतियों में 3 प्रकार के ही है। अब इसमें से जो उपपाद जन्म है वो नारकियों का और देवों का रहेगा। सम्मूर्छन बाकी त्रस जीवों का रहेगा। 1, 2, 3 चारों तरफ से पुद्गल परमाणु, सम्मूर्छन जन्म चारों तरफ से पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जो जन्म होता है उसे सम्मूर्छन जन्म कहता है। तिर्यंच एवं मनुष्य गति में ही सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं। अब सम्मूर्छन मनुष्य गति के जीव कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर में जहां जहां जीव उत्पत्ति होती है, जैसे हमारे बगल में है, काख में है और शरीर में अन्य जगह सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं और वो सम्मूर्छन जीव पंचेंद्रिय जाति के मनुष्य गति के जीव होते हैं। और बाकी जो हम कीड़े मकोड़े जो बाहर हमको दिखते हैं वो सारे सम्मूर्छन से पैदा होते हैं। अब गर्भजन्म स्त्री के उदर में रज और वीर्य के संयोग से जो जन्म होता है वह गर्भजन्म है। पंचेंद्रिय तिर्यंच एवं मनुष्य गति में ही गर्भ जन्म वाले जीव पाए जाते हैं। अब ये गर्भ जन्म किसका होता है? सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों का होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य गति, इसमें ही गर्भ जन्म होता है। बाकी विकलेंद्रियों का सारों का जो जन्म है वो सम्मूर्छन जन्म होता है। उपपाद जन्म निश्चित स्थिति की निश्चित स्थान की उपपाद शैयाओं एवं बिलों में जो जन्म होता है वो उपपाद जन्म है। जहां जन्म लेते ही जीव अंतर्मुहूर्त में ही पूर्ण यौवन को प्राप्त होता है। देव एवं नारकियों का जन्म उपपाद जन्म है। अब इसमें सम्मूर्छन जन्म में तो क्या है कि जीव अपने आप धीरे धीरे बढ़ते जाता है। गर्भ जन्म में क्या है कि गर्भ से बाहर, उधर से बाहर आने के बाद में जीव धीरे धीरे अपने समय लेकर बड़ा होता है। लेकिन उपपाद जन्म वाला जो है वो अंतर्मुहूर्त में ही यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये विशेषता उपपाद जन्म की है कि उसको बड़ा होने के लिए या अडल्ट होने के लिए उसको टाइम नहीं लगता है। वो जैसे ही पैदा होता है वैसे ही अंतर्मुहूर्त में वो अडल्ट बन जाता है। पूर्ण उसकी वृद्धि हो जाती है, जो भी होना है पूर्ण ग्रोथ हो जाती है उसकी। जन्म क्रम में सम्मूर्छन जन्म को प्रथम ग्रहण किया है क्योंकि इनकी संख्या सबसे अधिक है। अब ये तो हो गया कि विकलेंद्रिय सारे जो है उनका सम्मूर्छन जन्म है। फिर पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच और मनुष्य गति में भी सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जीव सम्मूर्छन जन्म वाले ही है, इसके लिए इसको पहले लिया गया है। उसके बाद में ये जन्म प्रत्यक्ष है, अर्थात देखते ही पैदा हो जाते हैं। इनका आयु भी अल्प है,
ये समूर्छन जीव वालों का जो है आयु भी कम होती है और ये देखते देखते ही पैदा हो जाते हैं। गर्भजन्म वालों की संख्या समूर्छन जन्म वालों से कम है, आयु अधिक है, इनके जन्म स्थान अप्रत्यक्ष है, अतः समूर्छन जन्म के बाद गर्भ जन्म ग्रहण किया गया है। गर्भ जन्म के बाद उपवास जन्म ग्रहण किया है, क्योंकि इनकी संख्या गर्भ जन्म से अधिक है, इनकी संख्या गर्भ जन्म से अधिक है, आयु भी इनसे अधिक है, अतः उपवास जन्म अंत में रखा गया है। मतलब जन सामान्य की अपेक्षा जन्म को एक वचन में ही रखा गया है। सूत्र में जन्म पद अंत दीपक होने से सभी के जन्म पूर्णतावाची है, किसी के अंग या अंश नहीं है। तो इस प्रकार जन्म के अलग अलग प्रकार, जन्म की अलग अलग स्थितियां हमें बताई गई। जन्म के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं? समूर्छन, गर्भ, उपपात। जन्म किसे कहते हैं? नवीन शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं या शरीर परिवर्तन। समूर्छन जन्म किसे कहते हैं? अपने आप शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं को वातावरण से स्वयं ही ग्रहण करके माता पिता के बिना ही होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं, वह समूर्छन जन्म है। समूर्छन जन्म के लिए माता पिता की जरूरत नहीं है, वो जीव जो है अपने आप वातावरण से ही पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? जो माता के रज एवं पिता के वीर्य के संयोग से माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह गर्भ जन्म है। जैसे मनुष्य आदि का जन्म। उपपात जन्म माता पिता के बिना जो उपपात शैया से जन्म होता है, उसे उपपात जन्म कहते हैं, जैसे देव और नारकियों का होता है। इस तरह जन्म के प्रकार हमने समझ लिए, इसका आगे और डिटेल आएगा। गर्भ जन्म के कौन कौन से प्रकार है, उपपात जन्म कैसे होता है, ये सब आगे हमें डिटेल मालूम होगा। अब ये सूत्र में जन्म के भेद बताए, लेकिन इसका स्थान पर जीव जन्म लेता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, उसके भेद सहित मतलब जो जन्म हमारा कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, कौन से स्थान में होता है, इसके लिए अब सूत्र आया है। सचित शीत संवृत्ता सेतरा मिश्रा शैकशस्त द्योनय। बोलेंगे सब लोग। सचित्त शीत संवृत्तः क्षेत्रा मिश्रास चैकशस तद्योनयः। इस तरह अभी ये हमारा 32वां सूत्र चल रहा है। अब इसका हम संधि विग्रह करेंगे। पहले सचित्त, फिर शीत, फिर संवृत्तः, सा इतरः मिश्र च एकाशः तद्योनयः। सचित्त शीत संवृत्त, इसके विपरीत अचित्त उष्ण विवृत्त और एक एक के मिले हुए मिश्र अर्थात सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृत्त विवृत्त, ऐसे नौ उन तीनों जन्मों की योनियों के भेद बताए। अभी योनियों का भेद बता रहा है कि कौन कौन सी योनि हमें मिलती है जन्म के समय। तो सचित्त, शीत और संवृत्त, ये तीन मेन हो गए। सचित्त शीत, इसके विपरीत हम करेंगे, सचित्त का अचित्त हो गया, शीत का उष्ण हो गया और संवृत्त का विवृत्त हो गया। ये इस प्रकार। और फिर मिश्र, जैसे सचित्त चित्त, शीत उष्ण, संवृत्त विवृत्त, इस प्रकार 9 प्रकार की योनियां होती है। ये 9 प्रकार की योनियों का वर्णन यहाँ देखेंगे। जीवों की उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। मतलब मैंने जैसे वहां बताया था कि भाई जन्म स्थान पर पहुंचने तक जीव अनाहरक होता है और जैसे ही योनि स्थान पे चले जाता है वहां आरक हो जाता है। एक मोड़ा वाला दूसरे समय में योनि स्थान तक पहुंच जाता है, दो मोड़े वाला तीसरे समय में योनि स्थान तक पहुंच जाता है और 3 मोड़े वाला चौथे समय में योनि स्थान तक पहुंच जाता है। और जहां योनि स्थान में वो पहुंच गया, वहां उसका जन्म मतलब नया शरीर वो धारण करना शुरू कर देता है। सचित्त योनि, अब चेतना सहित योनि को सचित्त योनि कहते हैं। मतलब जो योनि जो चेतना सहित है, जीव है। अचित्त योनि, चेतना रहित योनि को अचित्त योनि कहते हैं। ये दूसरी योनि जो है वो चेतना रहित है, मतलब अजीव है। शीत योनि, मतलब शीत स्पर्श युक्त योनि को शीत योनि कहते हैं, जो ठंडी रहेगी योनि।
उष्ण योनि, उष्ण स्पर्श युक्त योनि को उष्ण योनि कहते हैं। संवृत्त योनि मतलब ढकी हुई योनि को संवृत्त योनि कहते हैं। विवृत्त योनि, खुली हुई योनि को विवृत्त योनि कहते हैं। सचित्ताचित्त योनि मतलब सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार की मिश्रित अवस्था को सचित्ताचित्त योनि कहते हैं। शीतोष्ण योनि, शीत एवं उष्ण दोनों की मिश्रित अवस्था को शीतोष्ण योनि कहते हैं। संवृत्त विवृत्त योनि मतलब कुछ ढकी हुई कुछ खुली हुई, ऐसी ढकी एवं खुली दोनों की मिश्रित अवस्था को संवृत्त विवृत्त योनि कहते हैं। सचित्त योनि साधारण शरीर के, साधारण शरीर आप समझ गए होंगे, एक इंद्रिय की जो साधारण और प्रत्येक शरीर होते हैं, तो साधारण शरीर की जो योनि होती है वो सचित्त योनि कहा जाती है। अचित्त योनि मतलब देवनारकियों की योनि। अब ये देवनारकी उपपात शैया पे जन्म होता है उनका, और ये उपपात शैया जो है वो तो अजीब है, अचित्त है, इसके लिए वो देवनारकी की जो योनि है उसको अचित्त योनि कहते हैं। सचित्ता चित्त योनि मतलब गर्भज के, जो गर्भ जन्म जिनका होता है उनकी सचित्ता चित्त योनि होती है। मतलब वो जो योनि है वो धारण करने वाला जीव है, और योनि जो है वो अजीब है, वो पुद्गल है, पुद्गल से बनी हुई है, तो इसके लिए उसको सचित्ता चित्त योनि कहा गया। शीत योनि तेजस्काय एवं देवनारकियों को छोड़कर, शीत योनि देवनारकी और तेजस्काय मतलब तेज, ये इनको छोड़कर शीत योनि होती है। उष्ण योनि तेजस्काय के, शीतोष्ण योनि देवनारकियों के, संवृत्त योनि देवनारकियों एवं एकेंद्रियों के, और विवृत्त योनि विकिरेंद्रिय के, संवृत्त विवृत्त योनि गर्भज के। अब ये किसकी किसकी कौन कौन सी योनि है यहाँ बताया दिया। अब जैसे आखिरी में आया है कि विवृत्त योनि विकलेंद्रिय के, विकलेंद्रिय मतलब ये एक से दो से चार इंद्रिय वाले जो जीव है वो विकलेंद्रिय हो गए। तो विकलेंद्रिय जीव जो है ये वो तो खुले में ही जन्म लेते हैं, उनकी कोई योनि नहीं होती है, तो इसके लिए उनको विवृत्त योनि कहा, खुली हुई योनि। और संवृत्त विवृत्त योनि मतलब गर्भज जो है उनकी संवृत्त विवृत्त योनि बताई गई है। मुख्य योनियों के दो भेद है, पहली गुण योनि, दूसरी आकार योनि। गुण योनि के सचित्ताजी 9 भेद है एवं उसके उत्तर भेद 84 लाख है। टोटल योनियां 84 लाख योनियां हो जाती है। अतः सूत्र में 6 शब्द लिया है। तदपद तीनों जन्मों के लिए ही लिए है, अर्थात ये तीनों जन्मों की योनियां हैं। दूसरी आकार योनि है, योनि के 3 भेद होते हैं। अभी अपन ऊपर गुण योनि कहते कि आकार योनि भी इन्होंने बताया है। आकार योनि वंशपत्र, कुर्मोन्नत और शंखावर्त, ये मतलब ये योनियों का आकार कैसे होता है उसके हिसाब से उन्होंने 3 भेद आगे बता दी है। वंशपत्र योनि बांस के पत्ते के समान लंबी वंशपत्र योनि है, इसमें सामान्य मनुष्यों का जन्म होता है। वंशपत्र योनि मतलब लंबी योनि। तो हमारा मनुष्य प्राणियों का जो गर्भस्थान होता है जहाँ, वो तो लंबा बांस के पत्ते के समान लंबी योनि होती है। कुर्मोन्नत योनि कछुए के पीठ के समान उन्नत कुर्मोन्नत योनि है, इसमें तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। मतलब तीर्थंकर जैसे महापुरुष यदि वो मनुष्य जन्म के, मनुष्य पर्याय के भी हो तो भी उनकी योनि अलग होती है, कुर्मोन्नत योनि होती है उनकी योनि सामान्य मानव जैसी नहीं होती है, सामान्य मनुष्य प्राणियों जैसी नहीं होती है। शंखावर्त योनि शंख के समान आकार वाली शंखावर्त योनि होती है, इसमें गर्भ नहीं ठहरता है। यह योनि चक्रवर्ती की पटरानी की है। अब चक्रवर्ती की पटरानी वो भी मनुष्य भव वाली हो गई, वो भी मानव वंश की हो गई, फिर भी उसकी योनि जो है वो शंखावर्त योनि का ही है, इसमें गर्भ ठहरता नहीं है। हम प्रथम योग में हमेशा पढ़ते हैं कि जो भी चक्रवर्ती वगैरह जो पटरानी होती है चक्रवर्ती की, तो उसका गर्भ हमें दिखता नहीं है। मतलब जैसे सामान्य मनुष्य में यदि गर्भिणी है तो उसका पेट उभर कर आता है, वो दिखता है, तो यहाँ चक्रवर्ती की जो पटरानी है उसका गर्भ हमें दिखता नहीं है, क्योंकि उनका गर्भ ठहरता ही नहीं है, वो ऊपर ही मतलब अंदर उसकी ग्रोथ होती ही नहीं है।
जन्म के 3 भेद कहे थे। अब इसमें प्रश्नोत्तर क्या आते हैं वो हम पहले देख लेंगे। अब इसमें काफी प्रश्न दिए हैं। जन्म की आधारभूत योनियां कितनी है और कौन कौन सी है? जन्म की आधारभूत योनियां हैं जैसे सचित्त शीत, सवृत्त, अचित्त उष्ण, विवृत्त सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृत्त वृत्त, इस प्रकार के 9 है। योनि किसे कहते हैं? जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि और जन्म में क्या अंतर है? हाँ, अब मैंने पहले बताया था कि भाई योनि स्थान पर जाने के बाद में वहां जन्म हो जाता है। तो योनि और जन्म में आधार और आधेय का अंतर है। मतलब आधार क्या है? योनि है, और जन्म क्या? आधेय। हमें जन्म लेना है, इसके लिए हम योनि में पहुंच रहे हैं। तो कहाँ पहुंच रहे हैं? आधार पर पहुंच रहे हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है? कि हमारे को जन्म लेना है। तो जन्म, योनि और जन्म में आधार और आधेय का अंतर है। जिसमें जिस पर कार्य होता है वो आधार है। आधेय किसे कहते हैं? जन्म रूप कार्य को आधेय कहते हैं। सचित्त और अचित्त योनि किसे कहते हैं? चित्त अर्थात जीव सहित योनि को सचित्त योनि कहते हैं, और जीव रहित योनि को अचित्त योनि कहते हैं। संवृत्त और निवृत्त विवृत्त योनि किसे कहते हैं? जो किसी के ढकने में, किसी के देखने में न आए वह संवृत्त योनि है। जो किसी को देखने में आए वह विवृत्त योनि है। शीत और उष्ण योनि किसे कहते हैं? जो जन्म स्थान शीत है उसे शीत योनि कहते हैं, जो जन्म स्थान उष्ण है उसे उष्ण योनि कहते हैं। मिश्र योनि किसे कहते हैं? शीत और उष्ण, संवृत्त विवृत्त, सचित्त अचित्त की विपरीत अवस्था मिलने पर मिश्र योनि होती है। सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त ये योनियां कौन से जीव की होती है? सचित्त योनि साधारण शरीर की होती है, अचित्त योनि देव और नारकियों की होती है, तथा सचित्ताचित्त गर्भ जीव के होती है। ये हमने पहले भी विशेषार्थ में पढ़ लिया है। शीत उष्ण और शीतोष्ण ये योनियां कौन कौन से जीव की होती है? तेजस्कायिक और देवनारकियों को छोड़कर बाकी सबके शीत योनि होती है। तेजस्कायिक और देवनारकी तो वो गर्म रहेगा, और तेजस्कायिक, तेज मतलब प्रकाश वो भी गर्म रहेगा। तो वो इनको छोड़कर बाकी शीत योनि रहती है। संवृत्त विवृत्त और संवृत्त विवृत्त योनियां कौन कौन से जीव की होती है? संवृत्त योनि देवनारकी और एकेंद्रीय जीवों की होती है। संवृत्त मतलब ओपन, ढकी हुई, संवृत्त मतलब ढकी हुई, देवनारकी और एकेंद्रीय जीवों की होती है। विवृत्त योनि विकलेंद्रीय जीवों की होती है। संवृत्त विवृत्त योनि गर्भज जीवों की होती है। योनि के कितने भेद और वे कौन कौन से हैं? योनि के और 2 भेद हैं, वो गुण योनि और आकार योनि। गुण योनि के कितने भेद है और कौन कौन से हैं? गुण योनि के 9 भेद है जो सूत्र में कहे हैं, और उत्तर भेद 84 लाख है। जब ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी है उसका विवरण इसमें दिया गया है, वो मैं सिर्फ पढ़ के बता देता हूं। जैसे नित्य निगोद की 7 लाख योनियां है, इतर निगोद की 7 लाख योनियां है, पृथ्वी कायिक की 7 लाख योनियां है, अपकायिक की 7 लाख योनियां है, तेजस कायिक की 7 लाख योनियां है, वायु कायिक की 7 लाख योनियां है, वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां है, विकलेंद्रिय की 2 लाख और 6 लाख, टोटल 6 लाख योनियां है। मतलब द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुन्द्रिय प्रत्येक की 2 लाख योनियां, इस प्रकार 6 लाख। देव नर्क की 4 लाख मतलब 8 लाख योनियां, देव की 4 लाख, नर्क की 8 लाख, तिर्यंचों की 4 लाख और मनुष्यों की 84 लाख। इस तरह से 84 लाख योनियों का वर्णन यहाँ आया है। हम हमेशा कहते हैं कि 84 लाख योनियों में हम घूम रहे, फिर रहे, चक्कर काट रहे हैं, तो ये 84 लाख योनियां हैं। आकार योनि के कितने और कौन कौन से भेद है? आकार योनि यानी के शंखावर्त योनि, कुर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि, ये 3 भेद है। शंखावर्त आदि तीनों योनियों में कौन कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? शंखावर्त योनि में गर्भ रुकता नहीं है, कुर्मोन्नत योनि से 63 शलाका के पुरुष उत्पन्न होते, तथा वंशपत्र योनि में सामान्य जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार योनि का वर्णन हमारा हुआ। अब अगला सूत्र हम देखेंगे। अभी शायद मेरे पास और एक सूत्र का ही समय बचा हुआ है। तो अब जन्म के 3 भेद कहे हैं, उनमें गर्भ जन्म वालों की संख्या सबसे कम कही थी। अतः गर्भ जन्म किन किन जीवों का होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अब गर्भ जन्म किस किस
किन किन जीवों का होता है, ये सूत्र आया है। जरा युजांडज पोतानाम गर्भः, बोलिए जरा जरायुजांडज पोतानाम गर्भ, जरा युजांडज पोतानाम गर्भः, बोलिए एक बार फिर से। जरायुजांडज जरायु पोतानाम गर्भ। तो अभी इसका सूत्र का अर्थ क्या है? जरायुज, अंडज और पोतज, इन 3 प्रकार के जीवों का गर्भ जन्म ही होता है। ये सारे ये जर से अथवा जाल से समान आवरण से उत्पन्न होने वालों को जरायुज कहते हैं। जरायुज मुझे ये जब जीव जन्म लेता है तो वो जीव को एक आवरण से लिपटा हुआ रहता है, एक उनके ऊपर कवच रहता है, उसको जरायुज कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये जब पैदा होते हैं उसके ऊपर एक कवर रहता है, आवरण रहता है, उसको जरायुज कहते हैं। जो नख की त्वचा के समान कठिन है, गोल है और उनका आवरण शुक्र और शोणित से बना है, उसे अंडा कहते हैं। अब अंडे की यहाँ उन्होंने परिभाषा दी है कि कैसा होता है अंडा, कि नख की त्वचा के नख के समान कठिन होता है। अपना नख जैसे कठिन है वैसे कठिन होता है। नॉर्मली गोल होता है, स्फीरिकल होता है, या मतलब अंडाकार भी होता है, जो भी है। और इनका आवरण शुक्र और शोणित से बना है और उसे अंडा कहते हैं। उस अंडे से जो उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं, जैसे चील, कबूतर आदि पक्षी। जिनके शरीर के साथ गर्भ में कोई आवरण नहीं रहता तथा उत्पन्न होते ही चलने फिरने लगते हैं, वे पोत जन्म वाले होते हैं। ये पोत जन्म वाले कौन से हैं? कि जैसे हमारे शरीर पर या गाय भैंस के शरीर पर ऊपर का आवरण होता है, वो आवरण निकालने के बाद ही फिर हमारे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, हम एकदम से चलने नहीं लगते। लेकिन कुछ सिंह, बाघ आदि जो प्राणी है, वो उनके जन्म के समय उनके शरीर पे कोई भी आवरण नहीं होता है, वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही चलने लग जाते हैं, चलने फिरने लग जाते हैं। जरायुज एवं अंडज के पीछे ज प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है गर्भ से बाहर निकलने के बाद भी उनका जन्म दूसरी बार जेर या जाल से होता है। मतलब उनका जन्म की प्रक्रिया कब पूरी होती है? जब उनके शरीर पे का जाल हटाया जाएगा, तब उनकी जन्म की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके लिए वहां ज लग गया कि पहले तो माँ के गर्भ में से बाहर आएंगे और फिर वो जो ऊपर का कवर है, कवर में से फिर बाहर आएंगे। इस प्रकार उनका 2 बार जन्म होता है, ऐसा बताया गया है। दूसरी बार जन्म, उसके लिए जरायुज, मतलब 2 बार ज आ गया इसमें। ठीक इसी प्रकार अंडज के पीछे ज प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है कि गर्भ से अंडा का जन्म होता है और एवं अंडे से पक्षी का जन्म होता है। अपन यही देखते हैं कि पहले अंडा आएगा और फिर उसमें से पक्षी आएगा, तो मतलब पहले उनका जन्म हो गया जब अंडा बन गया, और फिर जब अंडे से फूटकर पक्षी बाहर आता है तो दूसरा जन्म हो गया। इस तरह ये भी 2 जन्म। लेकिन पोत जन्म वाले का एक ही बार गर्भ से जन्म होता है, उसके पीछे ज प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे सिंह, मतलब लायन, टाइगर, हिरन आदि जो प्राणी हैं, वो जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही चलने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। 9 योनियों से सहित 3 जन्म सब जीवों के अनियम से प्राप्त हुए हैं। अतः गर्भ जन्म निश्चय करने के लिए यह सूत्र कहा है। मतलब ये 9 योनियों से, ये हम तो बोलते हैं 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्म है, तो यही यहाँ कहा है कि ये पूरे जितनी 9 योनियां ऊपर बताई है, वो योनियों से हम बार बार बीत चुके हैं, बार बार हमने जन्म लिया हुआ है। इस तरह अब समय हो रहा है, अभी 5 मिनट और है, तो 5 मिनट में यदि कोई चर्चा करनी हो तो मैं विजय आंटी को बोलता हूँ थोड़ी सी इस बारे में थोड़ा सा हमें समझा दें। विजया जी है?
विजया जी, ठोलिया जी, है क्या? मेरे को तो बता रहे हैं इसमें पार्टिसिपेंट में। ठीक है विजया जी, यदि नहीं बोल रहे हैं तो और कोई दूसरा कुछ बोलने चाहे तो 4-5 मिनट का समय है अपने पास, कुछ सोनू बोले। दीदी, सोनू दीदी, सोनू दीदी सोनू, मीटिंग में है। अच्छा अच्छा, मैं पूछना हाँ। चाह रही हूँ जो क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं तो उनको क्या करेक्शन करके वापस भेजना है? वो करेक्शन, वो क्वेश्चन तो उनको वापस भेज देना है ना, वो बाद में चेक कर लेंगी। क्वेश्चन पूरे हो गए हो तो आपको प्रश्न उनके नहीं इसमें नहीं, डाल दीजिए। करेक्शन के लिए उन्होंने कॉपी दी अच्छा सबको। अच्छा अच्छा मतलब एक दूसरे की कॉपी एक दूसरे को दी है और अच्छा। आंसर शीट भी भेजी है उन्होंने। हाँ, तो क्या? एक दूसरे के करेक्शन करके, एक दूसरे के करेक्शन करना है फिर आपको। तो खाली अपन रॉन्ग कितने हैं या कम लिखा हुआ है वो खाली बोल सकते हैं ना उनको। हाँ वही वही, नहीं, मतलब लेकिन आपको एक हिसाब से आपको, मतलब 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन पूरे करेक्ट है उनको एक एक मार्क देना है, आधे करेक्ट है उसको आधा मार्क देना है, वो हिसाब से उनके काउंटिंग करना पड़ेगी आपको। लेकिन वही जो उन्होंने आंसर पेपर भेजा है वही भाषा यूज करना है कि जैसे हमारी बुक में दूसरी? नहीं नहीं, देखो जहां डेफिनेशन का सवाल आता है वो तो वहां जहां डेफिनेशन या व्याख्या का सब प्रश्न आता है वो तो वही शब्द यूज करने पड़ेंगे। बाकी वर्णन करने में आपको आगे पीछे थोड़ा सा उसका ये आना चाहिए, सिर्फ अर्थ निकलना चाहिए। उन्होंने आप अपनी आंसर, भाषा में लिख सकते हैं ना। उन्होंने आंसर पेपर में तो आंसर पेपर में जो भाषा दी है वही भाषा लिखना जरूरी नहीं है उसका। नहीं ऐसा हाँ नहीं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में उन्होंने लिखा नहीं है कि सूत्र लिखिए, और जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर का वो जो भेजी है आंसर शीट, आंसर शीट, उसमें सूत्र लिखे हुए हैं, तो अब कैसे मार्किंग करें? उन्होंने उसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा नहीं है कि सूत्र लिखना है, अच्छा, और आंसर उसमें आंसर शीट में खाली आंसर लिखना बोला है। आप आंसर देखिए उसका प्रॉपर आ रहा है क्या, जो आंसर लिखा हुआ है उससे आप देखिए प्रॉपर आ रहा है क्या। मतलब सूत्र को कंपलसरी नहीं है ना, बस मतलब वैसा ही होना जरूरी नहीं है, आपको उसका पूरा मीनिंग अगर आ जा रहा है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। आज एक्चुअली मेरा एक बोर्ड चल रहा है इसीलिए मैं अब कुछ बोल नहीं। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, बहुत डिफिकल्ट काम दिया है आपने। अब उसको उसमें से कैसे निकाल के करेक्शन करें वो भी एक प्रॉब्लम है किसी से। आप ये देखो कि वो सही आ रहा है क्या, उसका जवाब सही मिल रहा है क्या, वैसे देखो। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं जो लिख के दिया है वही आंसर होगा, क्योंकि सही जवाब दूसरी लैंग्वेज में लिखा होने से भी मार्किंग आप दे सकते हो। नहीं, मतलब और अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो अपन दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सब आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया गया है। आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर आने चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग भी आगे जाके पढ़ा सको किसी को। और दीदी एक और क्वेश्चन की है ना, ये जो दिया ना आपने, ये इसको कैसे निकाल के करेक्ट करेंगे? आई डोंट नो कैसे, मेरे को नहीं समझ में आता। आप प्रिंटर से प्रिंट करवा लो ना। मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया दीदी उसका। हाँ, प्रिंट आउट करवा लो तभी होगा बढ़िया से। मतलब आंसर शीट जो आपने भेजी है ना, उसको प्रिंट उसका करवा प्रिंट लो। आउट निकाला है। हाँ। और जो पेपर ऑल्टरनेट भेजे हैं आपने हाँ, किसी के भी क्या, तो हाँ, उसमें जो रॉन्ग लिखा है ना उसका नंबर मैंने खाली कलेक्ट किया है। अच्छा, कि ये नंबर का क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग किया है ठीक है। और ये नंबर का क्वेश्चन हाफ लिखा है, आप लोग सारा ऐसा मार्किंग मैंने करो ना, खाली मेंशन किया है। उसके बाद फाइनली मैं भी देखूंगी, कोई दिक्कत नहीं बाकी है। बाकी सब राइट है, मतलब हाँ, आप लोग को कोई ऐसा कंफ्यूजन हो किया तो है। लिख देना क्वेश्चन नंबर दिस दिस दिस, तो फाइनली मैं हाँ, देख। खाली क्वेश्चन नंबर लिख रही हूँ हाँ। कि ये रॉन्ग है और ये हाफ लिखा है।